हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो आज की जो ये वीडियो है, जो जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो डीएलएड सेकेंड ईयर में जो है जो जाने वाले हैं 2022-24 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए खास है, क्योंकि आज जो हम डीएलएड सेकेंड ईयर के जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सा सब्जेक्ट है हमारे सेकेंड ईयर में, कितने नंबर का है और क्या सब पढ़ना पड़ता है। तो पहले ये समझ लीजिए, जो हमारे फर्स्ट ईयर के ही भांति इसमें भी है। यह भी एग्ज़ाम जो है 1000 का होता है। ये भी टोटल मार्क्स 1000 का होता है। हमारा फर्स्ट ईयर भी 1000 का होता है। यानी हमारा टोटल जो है, जो ये जो है हमारा जो है 2000 का हो जाता है डीएलएड कोर्स। फर्स्ट ईयर 1000, सेकेंड ईयर 1000। 1000 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। उसमें से 1000 मार्क के एग्ज़ाम में हमारा जो है होता है, उसमें जो होता है हमारा जो है जो है आंतरिक रहता है और बाह्य रहता है। इसमें भी वही है, जो आंतरिक है और बाह्य परीक्षा है। जो मतलब हमारा जो है इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं और एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं। हमारे जो है एक्टिविटी कराई जाती है, प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, फिर एग्ज़ाम लिए जाते हैं, फिर उस पे हमारा क्या होता है, कॉलेज द्वारा नंबर दिया जाता है। इसमें एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, हमारे जो है बाहर जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो वो हमारा एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे ही उस प्रकार जिस प्रकार पैटर्न उसमें थे उस प्रकार पैटर्न इसमें है। और इसमें जैसे हमारा एफ जो है 12 तक हुआ करता था, F1 से लेके F12 तक पेपर हुआ करता था। यहाँ पे जो है S1 से S9 तक पेपर है। अब यहाँ पे आपने एक कॉमन डिफरेंस देखा हुआ, जो वहाँ पे F लिखा हुआ करता था, यहाँ पे S। तो ये जो F का मतलब था वो तो फर्स्ट था, तो S का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्या हो जाएगा S का मतलब, सेकेंड। यानी यहाँ पे जो है सेकेंड, जो यहाँ पर जो S लिखा हुआ है S1, वो S1 यानी सेकेंड वन है। इसका S का फुल फॉर्म ये होता है। ये जो है कोड है, विषय कोड है S1 से S9 तक। आप लोगों को जो है फर्स्ट ईयर में आपको 12 पेपर देखने को मिले थे, लेकिन इसमें आपको 9 ही पेपर देखने को मिलेंगे। और ये ऐसा और सेकेंड ईयर ऐसा जो हमारा ये ड्यूरेशन रहेगा जिसमें आप पाठ सहगामी क्रिया ज़्यादा करिएगा। यानी आप जो है पाठ आधारित नहीं रहिएगा, आप जो है गतिविधि एक्टिविटी ज़्यादा करिएगा इस पे जो है इस साल। क्योंकि आपका जो है मेनली 16 सप्ताह का जो जो रहेगा, वो आपका जो है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम जो है इंटर्नशिप ही होगा। 16 सप्ताह यानी 4 महीना का। बाकी 6 महीना में आपको पढ़ना पड़ेगा। वो भी 6 महीना में आपको जो है बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी करने पड़ेंगे। जैसे देखिए, कार्य एवं शिक्षा को लीजिए, S3 पेपर जो है फुल्ली जो है आपका प्रैक्टिकल पर निर्भर करता है। इसमें जो है आपको बहुत सारे कॉलेज में काम दिए जाते हैं, गतिविधि दी जाती है, प्रोजेक्ट दी जाती है, वो सब आपको पूरा करके लाना पड़ता है। उस आधार पर आपको नंबर मिलता है। तो इसमें आपको एक्टिविटी ज़्यादा करनी होती है इस साल। तो पहले चलिए चलते हैं, जो हम जान लेते हैं क्या सब कितने सब्जेक्ट हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं। इसमें मैं पहले बता दूं, देखिए इसमें जो है आंतरिक मार्क्स यानी जो है 1000 में जो है ना, आपके जो कॉलेज के मार्क हैं वो ज़्यादा होंगे। यानी 545 जो होंगे आपका इंटरनल मार्क होगा। इसमें एक्सटर्नल कम ही होगा, 455 का। इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होगा कम ही मार्क्स का होगा, 455 का। इसमें जो है आंतरिक मूल्य ज़्यादा है। यानी जो आपका जो आंतरिक एग्ज़ाम होगा, यानी आप इसमें जो है पूरी तरह से कॉलेज पे डिपेंडेंट है। 545 जो आपको कॉलेज देगा एग्ज़ाम, इसलिए आपको इसमें जो कॉलेज में एक्टिविटी अच्छी रखनी होगी। उसमें जो आपको अच्छे से परसेंटेज लाने पड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, हमारा S1 पेपर जो है, पहला पेपर सेकेंड ईयर का समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा है। जो 4 क्रेडिट यहाँ पे जो है कोड दिया गया है। ये विषय हमारा 1 क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब समय होता है, या हफ्ता सप्ताह कह लीजिए, कितना सप्ताह लगेगा इसमें, इस ड्यूरेशन में, इस चैप्टर के ख़त्म होने में ज़्यादा से ज़्यादा। तो S1 विषय का कोड हुआ पहला। उसके बाद समकालीन भारतीय समाज और में शिक्षा विषय का नाम ये हो गया। क्रेडिट 4 है। इसका बाह्य परीक्षा होगा 70 नंबर का, आंतरिक होगा 30 नंबर का। जैसे हमारा F1 F2 करके था, वैसे ये हमारा S1 S2 है, सेम ही है। जो बाहर परीक्षा 70 होगा, आंतरिक परीक्षा 30 होगा। S2 है हमारा संज्ञान सीखना और बाल विकास। इसका भी क्रेडिट 4 है और बाह्य परीक्षा 70 है। आंतरिक इसका कितना होगा, 30 नंबर का परीक्षा होगा। उसके बाद हमारा जो S3 है कार्य और शिक्षा। इसका जो है बाह्य परीक्षा बिल्कुल नहीं होगी। इसकी कार्य और शिक्षा की बाह्य परीक्षा नहीं होगी। आंतरिक परीक्षा होगी सिर्फ 50 नंबर की। यानी ये पूरा पेपर जो है 50 नंबर का है। और हमारा S1 S2 कितने नंबर का है, S1 एंड S2 जो है 100 नंबर के पेपर हैं। 100 नंबर के पेपर हैं। और यानी सबसे ज़्यादा नंबर वाले पेपर यही हैं, S1 S2। उसके बाद हमारा जो है S3 है, जो सिर्फ
S3 जो है हमारा 50 नंबर का है। इसमें सिर्फ इंटरनल मार्क्स होते हैं, एक्सटर्नल इसके एग्ज़ाम नहीं होते हैं S3 के। आपको ध्यान से समझना होगा ये सारी चीज़ों को। तो S4 है हमारा स्वयं की समझ में जो है 35 परीक्षा होंगे 35 नंबर के। आंतरिक जो है 15 नंबर के होंगे, यानी टोटल 50 नंबर के ये पेपर हैं। S5 जो है हमारा जो है विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा, ये भी इसका 4 क्रेडिट है। इसमें बाह्य परीक्षा 40 नंबर के और आंतरिक परीक्षा 60 नंबर के होंगे। उसके बाद हमारा जो है S6 है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, जिसका बाह्य परीक्षा 35 नंबर के, आंतरिक 15 नंबर के। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में बता दूं आपको जो है अभी इंग्लिश की जो है शुरू से ही अच्छी तरीके से जो तैयारी करनी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आई है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में, उन्हें बहुत मुश्किल से जो है उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इन इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। इसलिए जो आपको शुरू से ही इंग्लिश को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करते चलिएगा तो लास्ट में परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। तो ये भी आपका 50 नंबर का पेपर है S6, 35 बाह्य परीक्षा, आंतरिक 15 नंबर का। तो S7 हमारा गणित का शिक्षण शास्त्र, गणित का शिक्षण शास्त्र 2। यहाँ पे जो हम प्रथम जो है फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो गणित का शिक्षण शास्त्र जो है हमारा जो है बाह्य परीक्षा जो है 35 नंबर का होगा, आंतरिक 15 नंबर का। S8 है हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर जो है हमारा ये भी 50 नंबर का पेपर है। 35 बाह्य होगा, 15 आंतरिक होगा। उसके बाद हमारा S9 है। अब S9 ये वो पेपर है जिसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन कराने वक्त आपसे जो है कॉलेज में ही पूछा गया होगा या आपने फॉर्म भरा होगा, जो आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन आप पढ़ा सकते हो, या कुछ बैकग्राउंड से आपने रखा होगा। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस मैथ, या अन बैकग्राउंड से हैं तो आपने SST वगैरह लैंग्वेज में कुछ रखा होगा। तो वो आपको जो है यहाँ पे जो है उसका एग्ज़ाम है। देखिए उच्च प्राथमिक 6 to 8 में किसी एक विषय का शिक्षण शास्त्र आपने जो है चुना होगा, तो उसके आधार पे आपका ये पेपर का एग्ज़ाम होगा। अगर मैथ चुना होगा तो मैथ का एग्ज़ाम होगा, गणित हिंदी कुछ भी अगर चुना होगा जो आपका उसके आधार पे एग्ज़ाम होगा। ये भी आपको जो है 50 नंबर के जो है जो है होते हैं। इसमें बाह्य परीक्षा होती है 35 नंबर की, और जो है 15 नंबर के होते हैं आपके आंतरिक परीक्षा। उसके बाद हमारा जो है SCP2 आ गया। हमारा S9 तक ही पेपर रहता है ये, और उसमें SCP जो है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो है है हमारा विद्यालय अनुभव कार्यक्रम जो है 16 सप्ताह के लिए होता है। ये भी जो हमारा जो है बाह्य परीक्षा इसका जो होगा 100 नंबर का, आंतरिक परीक्षा 300 नंबर का, यानी जो होगा 400 पर ये टोटल है। इसमें हमारा जो है आंतरिक में हमारा पूरा जो है प्रैक्टिकल भी जो है निर्भर है। आपको कॉलेज के द्वारा प्रैक्टिकल दिया जाता है, जो आते हैं लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उस आधार पे आपको जो है नंबर मिलता है। तो इसमें जो है आपको जो है इसमें यह ध्यान रखने की बात यह है कि आप जो है कॉलेज में एक्टिविटी अच्छी प्रकार से करिएगा। कॉलेज के जितने भी शिक्षक उनसे अच्छे व्यवहार करिएगा, उनसे जो है अच्छे जो है आप कार्यों का उनके आज्ञा का पालन कीजिएगा, जो कहा जाएगा वो करिएगा। और इस आधार पे आपको नेचर का देखा जाएगा, आपके व्यवहार को देखा जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाएगी। उस आधार पे आपको जो है नंबर मिलेगा। तो ये जो है 545 आपको कॉलेज द्वारा दिए जाएंगे, और 455 आपको जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम जैसे अभी हुआ है कुछ दिन पहले, तो वो उसके आधार पे 455 पे जो है आपको देना पड़ेगा। लेकिन 545 आपको जो है कॉलेज देगा, और 455 आपके जो है बोर्ड देंगे एग्ज़ाम के आधार पे। आज 545 जो है हमारे विद्यालय देते हैं गतिविधि पे, एग्ज़ाम पे, बहुत सारे जो है कार्यविधि करा के, प्रोजेक्ट जो है करा के, ये सब बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। आपको करने में मज़ा आएगा, आप करिएगा, देखिएगा। और इंटर्नशिप के लिए मैं बता दूं, इसमें भी जो है 16 सप्ताह का इंटर्नशिप होगा, यानी 4 महीना का। पहले वर्ष हुआ था आपका 1 मंथ यानी 4 सप्ताह का, इसमें होगा आपका जो है 4 मंथ का यानी 16 सप्ताह का। इंटर्नशिप में बहुत मज़ा आता है। आपने अगर जो है अगर फर्स्ट ईयर में अगर आप जो पढ़ाने वाले थे और उस एक्टिविटी से नहीं पढ़ा पाए, तो आप सेकेंड ईयर में ट्राई करिए उस और गतिविधि करके, या क्रिएटिविटी रचनात्मक जो है पाठ करके जो है पाठ को बना के बच्चों को पढ़ाइए। और जो चीज़ आप पढ़ते हो इसके आधार पे जो बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए, गतिविधि करा के उस आधार पे बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कीजिए, जिससे बच्चे आपसे प्रभावित होते हैं, सम्मानित होते हैं। बच्चे आपको सम्मान करेंगे। अगर आप बच्चे को अच्छे प्रकार से पढ़ाइए तो बच्चे की नज़र में आप क्या हो ऊँचा उठिएगा, आपको सम्मान की नज़र से देखेंगे। वो आपको पसंद करने लगेंगे, जो सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं। तो ये जो है एक लगाव सी भावना बच्चे और शिक्षक में आ जाती है। तो इसलिए मैं
बताऊंगा। मैं कहना चाहूँगा जो है सो आपको जो 16 सप्ताह के जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं उसमें जाइए और अच्छे प्रकार से बच्चों को पढ़ाइए। ये जो है हमारा जो है सो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम जो है सो एक ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे ये टोटल सिलेबस का। 16 सप्ताह का होगा, यानी 4 महीना का सिर्फ ये विद्यालय अनुभव कार्यक्रम ही होगा। बाकी जो है हमारा जो है S1 से S9 तक जो पढ़ाई होगी और करिकुलर एक्टिविटी जो है सो होगी। तो अब S1 हमारा जो है इसका जो है सेकेंड ईयर का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड ईयर का जो हमारा S1 है उसका मैं सिलेबस अगले वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ, जो कितने यूनिट हैं और क्या सब पढ़ने होते हैं इस यूनिट में, क्या सब पॉइंट पढ़ने होते हैं। और उसके बाद हमारा जो है सो डेली क्लासेस चलेगी सेकेंड ईयर की, और फर्स्ट ईयर के भी जो हमारे जो है सो डेली क्लासेस जो है चल रहे हैं। और अब हमारा जो एग्ज़ाम अभी होगा और इसमें जो है एग्ज़ाम हो चुका है और रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने की इंतज़ार है। अगर रिजल्ट आ जाती है तो वहाँ पे भी क्लास स्टार्ट होगी। अभी जो है सेकेंड ईयर की स्टार्ट होने वाली, क्योंकि है जो आप जितना जल्दी क्लास स्टार्ट कर दें उतना जल्दी अच्छा होगा, तो बाद में आपके जो है सो प्रेशर नहीं आएगा माथे पे जो इतना सारा पढ़ना है। इसलिए अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप जो नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द आ जाए। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फर्स्ट ईयर में जो भी गलतियाँ हुई थी वो सब भूल जाइए और इस साल से जो एक नई शुरुआत करिए और अच्छे तरीक़े से करिए। बाय, स्टे ट्यून्ड।